कि अमित भाई और जो हमारे हर्षित भाई है वो लगातार सीख रहे हैं विदेशों में जा जाके, फिर चाहे वो ब्राज़ील हो, डेनमार्क हो, अमेरिका हो, लगातार ये लोग विजिट करते हैं क्योंकि हमने सीखना बंद कर दिया ना, इसीलिए हमारी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। उसका नाम था बागेश्वरी वोड, पूरा दुनिया जानता है उसका नाम। हमको कुछ पता नहीं था, ABCD पता नहीं था, IVF क्या होता है, वो साइड मतलब क्या है, वो साइड कब निकालना, कैसा निकालना, कौन सी समय पे निकालना, उतना अंदर तक घुस गया हम लोग। जो एक गिर ब्रीड में गुरु जीबू मैन ऑफ द वर्ल्ड जिसको बोलता है प्रदीप सिंह रावल, आज इतना नाम हो रहा है इंडियन गिर का, वो सारे के सारे इधर से गया हुआ है। इसी जगह है। दूध प्रूवन बुल है, कम से कम 20 लीटर 25 लीटर 30 लीटर दिन में दिया हुआ प्रूवन बुल से। एवरेज लगातार 10 प्रोग्राम 20 प्रोग्राम में अगर एवरेज ले तो 43-45% एवरेज आएगा। ऑन एन एवरेज हम 45% पे चल रहे हैं। तो हम पूरा दुनिया का जो बेंचमार्क है उस बेंचमार्क के ऊपर ही है। तो टेक्नोलॉजी आपको क्या फायदा देता है कि जो बच्चा अभी पहला बार भी गाभिन नहीं हुआ लेकिन उसका बच्चा आप लाइव में देख सकते हो। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आज मैं कहीं ब्राजील, डेनमार्क या किसी विदेश में खड़ा हूं और ऐसा कोई फार्म दिखाने जा रहा हूं, लेकिन ये भारत है। ये भारत है 2025 का, ये भारत है नई इकोनॉमी का, नए डेवलपमेंट का, डिजिटल इंडिया जिसको नाम दिया गया है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। आज हम आ पहुंचे हैं हेबेहू फार्म्स में, इसका संचालन कर रहे हैं अमित किशन जी और हर्षित किशन जी। आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये विदेशों में भी संभव नहीं हो पा रहा है, तो भारत में सबसे पहली बार जो क्रांति करी है टेक्नोलॉजी में गायों के अंदर देसी नस्ल को बचाने के लिए, वो इन लोगों ने करी है इस फार्म पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हर्षित भाई। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। देसी नस्ल की जब हम बात करते हैं तो हमेशा दिमाग में एक आता है कि ये तो गाय दूध बहुत कम देती है, किसान परेशान रहता है अगर देसी गाय को गौ पालन करता है। इसीलिए लोग बीते वर्षों में जब व्हाइट रिवोल्यूशन आया, अब तो व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0 आ गया जिसके अंदर ये सारी टेक्नोलॉजी, ETT, AI ये सब आ रहा है। तो किसान अब देसी गायों को क्यों एक्सेप्ट करे, ये वाला प्रश्न आ गया है लोगों के सामने। तो सरकार लगातार कह रही है कि आप IVF पे जाइए, ETT कराइए, AI कराइए, जिससे जो आपका मिल्क का प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, तो किसान इस नस्ल को रख पाएगा। तो मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे ये करूंगा कि आप इस फार्म पर कैसे आगे नस्ल संवर्धन पर काम कर रहे हैं और किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं? क्या नेचुरल तरीके से आप लोग कर रहे हैं या फिर AI और IVF कर रहे हैं? हम सारे टेक्निक को हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का नहीं छोड़ा है जी। हम नेचुरल वे से गाभिन करने का नहीं छोड़ा है। हाँ। और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का नहीं छोड़ा है जी। तो जब अगर हम ये टेक्नोलॉजी बोलेंगे, अब सब लोग एक ही चीज़ बोलता है कि ET, OPV ये क्या होता है, IVF क्या होता है। पहला जब हम ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने के लिए सोचा तो एक समय पे मेरा भाई ने एक सर्वश्रेष्ठ गाय को लेके आया था, उसका नाम था बागेश्वरी वोड, पूरा दुनिया जानता है उसका नाम। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक था कि वो कम से कम 8वीं बियानी में था। तो अगर 8वीं बियानी वाली गाय अगर हमारा पास है, समझ लो वो 12-13 बियानी होगा हमारा पास, तो समझ लो एक 4-5 बच्चा ही निकल पाएंगे। बस 4-5 बच्चे में 50% हमको बछड़ा आएगा, 50% हमको बछड़ी आएगा, तो कम से कम 2-3 बछड़ी तो आएगा बस जी। उसका पूरा लाइफ स्पैन में 2-3 बछड़ी आ पाएगा जी। तो इसको कैसा हम चेंज कर सकता है। हाँ। तो उस एक जो प्रश्न है वो प्रश्न को जवाब ढूंढते ढूंढते हमको एक चीज समझ में आया कि हम इसके ऊपर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जी। ऐसा एवोल्यूट हुआ कि हम IVF के ऊपर काम करें। पहला दिन जब हम IVF के ऊपर काम करें तो हमको कुछ पता नहीं था, ABCD पता नहीं था, IVF क्या होता है, वो साइड मतलब क्या है, वो साइड कब निकालना, कैसा निकालना, कौन सी समय पे निकालना, कितना दिन निकालना, कितना दिन के बाद फिर से एक और बार निकल सकता है, गाभिन गाय के ऊपर निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है, और ऐसा बहुत सारे सवाल थे। और उसके बाद हम बाहर जब देखा तो हम बाहर में हमको एक प्रॉब्लम हुआ कि आज हमारे देश में ये जो IVF टेक्नोलॉजी गाय में जो होता है वो बहुत कम, मतलब बहुत कम है। आप ऐसा गिनती कर सकते हो पूरा देश में जो कर रहे हैं। तो ऐसा जब गिनती कर रहे हैं हम हर ऑप्शन में ढूंढा, लेकिन हर ऑप्शन में हमको एक चीज़ समझ में आया कि भाई अगर हम IVF कर रहे हैं तो आगे तक करना है। अगर आगे तक करना है तो कॉस्ट कटिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ता है।
उस हिसाब से हम क्या किया कि खुद का बाड़े में एक लैब तो चालू किया। एक 10x10 एक प्लेस था, वो 10x10 प्लेस में हमको वो स्टोर रूम जैसा था। जब हम सोचा कि एक लैब चालू करें, वो रूम पे चालू किया, वो पहला स्टोर रूम था। बाद में हम सोचा कि एक ही बार ज्यादा पैसा ना इन्वेस्ट करें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। पहला तो ये IVF जो बोलता है उसको हकीकत में उसको रिजल्ट ओरिएंटेड करे। बिल्कुल ऐसा जब हम चालू किया तो पहली बार जब हम चालू किया तो रिजल्ट एक ही मिला। जितना एम्ब्रियो बना उसमें एक ही कंफर्म हुआ। ओ दूसरा बार एम्ब्रियो कितने बने? पहली बार एम्ब्रियो 5 एम्ब्रियो बना था, एक गाय के ऊपर लगाया था ट्रायल के लिए, एक गाय के ऊपर लगा था। हमको एक 30 उस साइड निकला था। वो कहीं और बनाए थे, यहीं बनाए इधर इधर ही लैब, अपनी लैब फार्म पे। तो 30 में से 5 एम्ब्रियो बना था, 5 भी ट्रांसफर किए थे, 5 में से एक सक्सेस हुआ। जैसा हम ये सब जब कैलकुलेट किया तो हमको ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं हमको रिजल्ट, अगर हमको जितना स्पीड में हम सोच रहे हैं, जितना स्पीड से हमको करना चाहे, लेकिन ये उतना सक्सेस नहीं आ रहा है करके हम इसके ऊपर और अंदर घुस गया और डेप्थ में रिसर्च किया आप लोगों ने। तो उस समय में हमको समझ में आया कि IVF प्रोग्राम करना उतना आसान नहीं है। जो इधर IVF में हम क्या करते हैं, पहला एक जो डोनर बोलता है, डोनर का उस साइड जो एक अंडा बोलता है, अंडा को निकाले, उसमें पहला लैब के अंदर जाएगा, वॉश होगा, उसके बाद उसको मैच्योर होगा, बाद में अगले दिन IVF होगा। IVF जो स्पर्म है वो अंडे में छोड़ा जाएगा। वो जब 7 दिन के बाद एम्ब्रियो होता है। जिस दिन हम अंडा निकलता है उस दिन हमारा रेसिपिएंट जो सरेगेट मदर बोलता है, वो सरेगेट मदर को सिंक में डालना पड़ता है। वो सिंक में डालना मतलब हीट पे लेके आना। तो वो आज अगर हम डालें 7वां दिन वो हीट पे रहना है, क्योंकि एम्ब्रियो 7वां दिन बनता है, 7वां दिन ही ट्रांसफर होता है। कैलकुलेशन है हर चीज की, अगर जरा सा कुछ अप एंड डाउन हुआ तो चीजें फेल हो जाएंगी। बहुत देखो, आज हम ये लेवल पे, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, गाय हीट पे आता है, सब लोग गाय हीट पे आता है, सब लोग बोलते हैं हीट पे कैसा आता है? बॉडी के अंदर क्या होता है वो हीट पे आएगा, किस वजह से होता है? हमारा शरीर में अगर गाय को अगर आपको समझना है, आपको पहला आदमी के ऊपर समझना है, तभी गाय के ऊपर समझेगा। तो जैसा हम अगर हमारा खुद का बॉडी में क्या होता है, सब केमिकल रिएक्शन। आज हम रोटी खाया, रोटी क्या बदला होता है, बिल्कुल सब ब्रेक होके अलग अलग न्यूट्रिशन होता है, अलग अलग केमिकल रेडी होता है। वैसा एक केमिकल रिएक्शन ही हीट साइकिल। तो वो हीट साइकिल को कौन सा चीज, कौन सा केमिकल इंक्रीज करता है, कौन सा केमिकल डिक्रीज करता है, उतना अंदर तक घुस गया हम लोग। बिल्कुल, तब जाके रिजल्ट आया। रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट कैसा है? आप रिजल्ट देखिए, लोग सोचेंगे कि नेचुरल सर्विस पे भी जो चीज़ें नहीं आती हैं वो इन्होंने ETT की मदद से किया, और वो भी यहीं पर इसी फार्म के अंदर। कोई सरकारी बाहर से लैब नहीं है या कहीं बाहर से कुछ नहीं आया, जो चीज़ है यहीं, चाहे वो अपना एग हो, चाहे आपकी जो भी रेसिपेंट मदर है, जो भी जिस माँ के अंदर वो चीज़ें पूरी ट्रांसप्लांट करी गई, डाली गई हैं, सरोगेट जो मदर कह सकते हैं, तो वो भी सब चीज़ें यहीं की, सारी टेक्नोलॉजी, सारा मैन पावर, सब चीज़ें यहीं की। रिजल्ट ये आपके सामने। इस रिजल्ट की बात करें तो इसके बारे में कुछ बताइए। अभी आप पहला सवाल मेरे को ये पूछा था कि आप देसी नस्ल, पूरा किसान लोग व्हाइट रेवोल्यूशन हो रहा है, देसी के ऊपर काम नहीं कर रहा है, ये सब कुछ हुआ था। लेकिन हमारी जो देसी नस्ल है, देसी नस्ल के ऊपर जो एक गिर ब्रीड में गुरु जीबू मैन ऑफ द वर्ल्ड जिसको बोलता है प्रदीप सिंह रावल, तो बापू ने बहुत सालों साल मेहनत डाल के जो बुल को रेडी किया, वो बुल का बहुत सारे आज जितना आप ब्राजील में आज इतना नाम हो रहा है इंडियन गिर का, वो सारे के सारे इधर से गया हुआ है, से जगह है। तो वो लोग अगर व्हाइट रेवोल्यूशन गिर में लेके आ सकता है, हम क्यों नहीं लेके आ सकते? बेसिक कॉमन सेंस। तो इसलिए वो कैसा करना है, जो हमारी पुराना लाइन है, जो दूध वाली लाइन है, उन लाइन को हम फिर से लाइव लेके आना पड़ता है। जो कृष्णा था, उसका बेटा, जो लाइन उधर वो लोग किया, वो सारे के लाइन हम इधर
फायदा तो कर यहाँ चुका है। जेनेटिक्स तैयार हो चुकी है। तो ये जो अभी ये F1 जनरेशन है, हमारा पहली जनरेशन है। ये पहली जनरेशन हमारा मदर साइड बाड़वा है, फादर साइड भावनगर है। तो ये सारे जो बच्चा अभी आप देख रहे हो, इसमें हम आपको गोरिनो का बछड़ी दिखाएगा। किसी को आज तक गोरिनो के बारे में ज्यादा आदमी को पता नहीं है। जो इन खोर ब्रीडिंग में है उन्हीं को पता है गोरिनो कौन सा बुल है, कासूदी कौन सा बुल है। और आपको पंखलियो पता चलेगा, कंकाइनो पता चलेगा, तो लिलिडिनो है। ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट, रेयर ऑफ रेयरेस्ट जो पुराना नस्ल है, जो 60s 80s 90s में जो टॉप। और इनकी मिल्क कैपेसिटी की बात करें तो एक और बुल है, उसका नाम है नाना सुदानो। सुदानो, नैनो सुदानो फेमस है, फेमस। ये सारे बुल दूध प्रूवन बुल है। कम से कम 20 लीटर 25 लीटर 30 लीटर दिन में दिया हुआ प्रूवन बुल से। तो उन सारे जेनेटिक्स को 2025 में लाइव में आप देख रहे हैं। जो मिल्क के लिए रोते रहते हैं कि हमारे पास मिल्क नहीं है, तो हमारी देसी गायों का भी दूध बहुत था, बस वो क्या है यहाँ से चली गई या हमने उनको अंडर नहीं, मतलब क्या हो गया है, एक प्रॉपर ब्रीडिंग नहीं हुआ है, ब्रीडिंग नहीं हुआ, उस पर काम नहीं हुआ। समझ लो क्या होता है, आज कोई किसान क्या करेगा, आज उसका गाय हीट पे आया, क्या करेगा, बोलेगा डॉक्टर को फोन करेगा या गोपाल मित्रा को फोन करेगा, बोलेगा मेरा गाय हीट पे आ गया, सीमन डालो। कौन सा सीमन डालो, यही नहीं पता, क्यों डाल, ओरिजिनल है कि नहीं है, स्ट्रॉ पे क्या लिखा हुआ है, क्या बार कोड है, ये बुल ये गाय के ऊपर ये बुल्ली क्यों डालना है, ये क्वेश्चंस करते ही नहीं लोग। क्या वो उसका फिर सक्सेस रेट नहीं पता चलता, वो HF का डाल के जा रहा है या किसका डाल के जा रहा है, यही नहीं पता। तो ये सब हम जब सवाल पूछेंगे ना तभी हमको जवाब मिलेगा। तो जब जैसा मैं पहला बोल रहा था कि दूध बढ़ाने में बुल का प्रमाण भी ज्यादा होता है, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए हमको बुल चुनना, कौन सा गाय में कौन सा बुल डालेगा तो हमको अच्छा रिजल्ट आएगा। ये भी हम जैसा आप भी समझ लो, आप एग्जाम जा रहे हो, पढ़ाई लिखाई करने के लिए एग्जाम जा रहे हो, आप बिना पढ़ाई करके एग्जाम देने जाते हो? बिल्कुल नहीं, पहले प्रॉपर प्रिपरेशन होती है, पढ़ाई लिखाई होती है, उसका रिवीजन होता है, सब चीज़ होती है। ब्रीडिंग भी वही चीज़ है। आप पहला आपका गाय, आपका बैल, आप पहला समझना है कौन सी गाय में कौन सी बुल डालना है, क्यों डालना है। जब ये सब समझ लेगा, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बता दें कि अमित भाई और जो हमारे हर्षित भाई है वो लगातार सीख रहे हैं विदेशों में जा जाके, फिर चाहे वो ब्राज़ील हो, डेनमार्क हो, अमेरिका हो, लगातार ये लोग विजिट करते हैं, क्योंकि हमने सीखना बंद कर दिया ना, इसीलिए हमारी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। जब हम अपना लर्निंग बंद कर देते हैं तो कुछ भी नई चीज़ें हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आज हम लोगों को सब कुछ पता नहीं है करके नहीं, ये नॉलेज समुंदर जैसा, उसमें हमको सिर्फ एक बूंद पता है, एक बूंद से भी कम पता है। जब हर दिन हम सीखेंगे, इसमें नया शेड बढ़ता जा रहा है नया चीज हम चालू कर सकते हैं। जैसा अभी समझ लो IVF में द वर्ल्ड स्टैंडर्ड कंसीविंग रेशियो है 43% to 45%, वर्ल्ड स्टैंडर्ड। पूरा दुनिया में IVF गाय में अगर कोई कर रहा है 45% ऑन एन एवरेज, एक प्रोग्राम में नहीं, एवरेज लगातार 10 प्रोग्राम 20 प्रोग्राम में अगर एवरेज ले तो 43-45% एवरेज आएगा। पहला हम जब चालू किया हम था 25%, 20%, 25%, 30-35, आज हमारा फार्म पे ऑन एन एवरेज हम 45% पे चल रहे हैं। बहुत सुंदर। तो हम पूरा दुनिया का जो बेंचमार्क है उस बेंचमार्क के ऊपर ही है। इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड बेस्ट ब्रीडिंग फार्म ये डेवलप हो रहा है बाबू। बहुत सुंदर। एक बार इसकी बहुत शॉर्ट में अगर आप दिखा पाएं और बता पाएं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए अभी ये जो काबरा, ये काबरा है, ये सारे रुच्चा, बाड़वा का जो रुच्चा है, रुच्चा 2, रुच्चा 3, उनका बच्चा है जी। तो ये कासूदी का है, गोरिना का कॉम्बिनेशन है। ये जो है ये बागेश्वरी ओड का बेटी का बेटी है। बहुत सुंदर। अभी बागेश्वरी ओड का बेटी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी वो ईफर है, अभी गाभी नहीं हुआ है, लेकिन उसका बच्चा आप इधर देख सकते हो। तो ये आपको गोरिनो बागी, इसका गोरिनो के साथ उसका हुआ है। पूरा लुक तो टेक्नोलॉजी आपको क्या फायदा देता है कि जो बच्चा अभी पहला बार भी गाभी नहीं हुआ, लेकिन उसका बच्चा आप लाइव में देख सकते हो। बहुत सुंदर। यही टेक्नोलॉजी का फायदा है या, और इसी पर काम हो रहा है फार्म्स पे। सही। हम इधर हर वाड़ा अलग अलग किया है, एज के हिसाब से और सेक्स के हिसाब से, मेल अलग फीमेल अलग, अच्छा। ऐसा किया है। तो मैक्सिमम इसलिए क्योंकि इसका जो डाइट होता है, देखिए अगर आज हम ये ब्रीडिंग है ना, ये 50% ही हम अचीव किया है। 50% क्या है, वो जेनेटिक्स को लाइव में लेके आना।
ये जो लाइव में लेके आया, ये जेनेटिक्स हमको जब दूध देना चालू होता है, ये बच्चा जब दूध देना चालू होता है, वो जो हम फिनोटाइप बोलता है, वो बचपन से हमको ध्यान देना पड़ता है। तो उसी हिसाब से हम अभी उसका फिनोटाइप के ऊपर काम कर रहे हैं, उसका डाइट के ऊपर प्लान कर रहे हैं। और अभी तो बता रहे थे डाइट भी सबकी रेशियो सबका सेम है, डाइट चार्ट जो बनता है सबका सेम है, अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग है। हाँ, मतलब जैसे एक वाड़ा है तो उसको पूरा फिक्स है, उसमें ऊपर नीचे नहीं करते, सही, पूरा डाइट चार्ट प्लान। सही। कौन सा वाड़े में कितना दूध देना, कितना चारा देना, कितना फीड देना, क्या एडिशनल मिनरल्स देना, एडिशनल न्यूट्रिशन क्या देना, ये हर एक वाड़ा का अलग अलग होता है। और ये कितनी एज है इनका, ये भी 6 मंथ 8? वो आके 6 महीना का है। अच्छा, 5 से 6 महीने के अंदर, ये 3 से 4 महीने का अंदर, ये अभी अराउंड 3 मंथ्स 3.5 मंथ्स का ये है। बहुत सुंदर। हर एक प्रोग्राम का अलग अलग। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपने वो अभी हमने उस पर बात नहीं करी कि आपने जो रेसिपेंट मदर ली है, यानी जिसने सरोगेसी में जिसकी हम बात करते हैं, किराए की कोक कह सकते हैं, तो वो आपने क्या देसी लिए है, एचएफ लिए, क्या एचएफ लिए। एचएफ लिया। हम देसी के ऊपर भी काम करता है, एचएफ के ऊपर भी काम करता है, लेकिन ज्यादा तरफ हम एचएफ लेते हैं। तो उसका रीजन क्या है, आपने वो क्यों स्विच किया, वो क्यों सोचा? देखिए, अभी हम जैसा अभी बोल रहा था कि कंसीविंग रेशियो देसी में कम आएगा। एक प्रोग्राम आपको करना है, उसमें आपको मेन चीज क्या है, पैसा इस्तेमाल होता है। मनी जो इसके ऊपर लैब का मेंटेनेंस है, टेक्नीशियन का मेंटेनेंस है, एम्ब्रियो बनने का है, वो समझ लो कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, लेकिन अचानक बन गया, लेकिन उसको तो हम बच्चे की तरफ कन्वर्ट तो करना है। तो कैसा कन्वर्ट करेंगे, सेरोगेसी मदर के ऊपर ही काम करें। सेरोगेसी मदर अभी देसी के ऊपर अगर काम करे, वो आपको 25 से 30% कंसीविंग रेशियो रहेगा। ये जब लार्ज स्केल में जब आप करोगे, समझ लो 100 ट्रांसफर आप देसी में किया, आपको 30 बच्चा मिलेगा। लेकिन आप एचएफ में किया, 100 एचएफ में आप ट्रांसफर किया, आपको 45 काफ्स मिलेगा। तो बोलिए 30 अच्छा है कि 45 अच्छा है? ऑब्वियसली 45 की जो हमारी डिमांड है मार्केट की, मिल्क की और जो सब चीज़ें हैं, गायों का होना, जब रिवोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं तो वो जरूरी है। हमारा फायदा क्या है कि हमारा, लेकिन जब ये चीजें मैच कर जाएंगी, जब वो नंबर्स मैच कर जाएंगे, तो फिर वापस हम देसी पे काम कर सकते हैं। जरूर सकते हैं। जरूर। अब ये जो रेस है, ये जो दौड़ चल रही है, वो भी पहले इसी की है कि पहले वो नंबर्स में हम लोग आए, उसके बाद हम देसी। एग्जैक्टली। पहला ये जो लाइन है ना, हाँ। ये जो बच्चा है, लाइव पे आके आपको आज दुनिया में एक जगह दिखा दीजिए जो आपको 100% पेडिग्री दिखाता है। नहीं दिखाता, जो दिखाते हैं झूठ बोलते हैं बहुत से लोग। दूसरा, आप लगातार 3 दिन सुबह शाम उसका दूध देखो, कंफर्म मिलेगा। कोई ऐसा 10 लीटर देने वाला, 12 लीटर देने वाला, कमिट कुछ करते हैं, होता कुछ और है। बस। लेकिन हम आगे जब मार्केट पे आएंगे, आपको 10 गाय खड़ा रहेगा, 10 गाय का आपको पेडिग्री दिखाएंगे, और 3 दिन नहीं, आपको 30 दिन देखो दूध, इधर ही रह के 30 दिन दूध देखो, आप ही खुद दूध निकालो, आपको अच्छा लगे। हाँ। तो बाद में बात ये चीज तो आपने रिकॉर्ड की बता दी, लेकिन और कुछ चैलेंजेस हैं कि आपने एचएफ को चुना, ये तो नंबर का रेशियो हो गया कि सक्सेस रेट ये है, उसके अलावा भी कुछ और सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसा है कि जो आपने इसका सिलेक्शन किया? नहीं, केवल वो नंबर और सक्सेस रेशियो। वो भी हम एचएफ में ईफर ही लेते हैं, पहली बी आने वाली, जो नेचुरल हीट पे आना है। और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह कुछ भी नहीं आएगा? नहीं, कुछ नहीं। उसका इम्यून सिस्टम जैसे बताते हैं कि एचएफ का अलग होता है, एनवायरनमेंट उसको अलग लगता है, कुछ भी उसका मैच नहीं करेगा? ये साइंटिफिक प्रूवन है 200% भाई। इसके लिए आप ये जानना है, क्योंकि लोग बहुत कमेंट करने वाले हैं, लोग नेगेटिव वाले ज्यादा हैं, पॉजिटिव आप क्या कर रहे हैं, अमित भाई क्या कर रहे हैं, वो नहीं देखेंगे कि देश के अंदर एक क्रांति ला दी, वर्ल्ड बेस्ट फार्म होने जा रहा है। लोग क्या नेगेटिव ज्यादा पकड़ते हैं, तो उनको ये क्लियर मैसेज है कि ऐसा नहीं है। तो उन सब लोगों को मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। एमवीओ क्या है? आप बोल रहे हैं ना खून बदलेगा या इम्यून बदलेगा, तो वो कुछ नहीं है। क्योंकि अगर बदल रहा है तो आज आप ह्यूमन में आईवीएफ कर रहे हो, वो भी तो वही है, माँ बाप बदलना है। हाँ। अगर ह्यूमन आईवीएफ में माँ बाप नहीं बदल रहा है, सरोगेट मदर का कॉन्सेप्ट ह्यूमन में भी चल रहा है। टेक्नोलॉजी है ना, फिर ऑब्वियसली बात है, टेक्नोलॉजी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं पहला चीज यही एआई यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं। मैं पहला चीज यही बोल रहा हूँ, आप ये सिस्टम को जब समझेगा, जब खुद का ह्यूमन का बारे में जब सोचेगा, जानेगा, तब गाय के बारे में आपको सब समझ में, फिर इजी टू डाइजेस्ट। एग्जैक्टली, बहुत सुंदर। एग्जैक्टली। तो वर्ल्ड बेस्ट फार्म जेनेटिक फार्म हेबीबू फार्म्स में थे। उम्मीद थी कि आपको बता पाएं कि कैसे ये चीजें हो रही हैं यहाँ पर। सक्सेस रेशियो जो है
अबव 45% जाने को है और वर्ल्ड बेस्ट फार्म ये निकल कर आएगा। अमित भाई और हर्षित भाई की पूरी टीम इस पर काम कर रही है, सब चीज़ें यहीं पर हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें यहीं पर हैं। बहुत अच्छा सेटअप है। अगर आप कभी विजिट करना चाहें, अगर आप इस पर कुछ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर आएँ, इनकी जो भी मदद होगी ये बिल्कुल आपसे करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें खबर किसान की। जय गौ माता, जय गोपाल।